राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताई करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की बंदन बार अनंत। राम गुरुदेव फरमा रहे हैं कि संसार कैसा है, संसार इष्ट से भ्रष्ट है, इसलिए उसकी सारी मनवार झूठी है। कुंडलिया में गाम गलिया को जल रहे, मलगली चलिया साथ, घिन चाले पे ना गहे उत्तम जन कोई हाथ। उत्तम जन कोई हाथ अशुद्ध आशे अर्थानो, विद्या वर्ण कुल ऊंच चलन नीचे यूं जानो। कहाँ काजी पंडित दर्शनी जे मन को सक्यान नाथ, गाम गलिया को जल बहे मल गली चलिया साथ। गाम गलिया को जल बहे मल गली चलिया साथ। महापुरुष माने कि गांव गली का जो नालियों का पानी है ना, वो गंदगी साथ लिए रहता है, वो गंदगी को साथ में रहता है, इसलिए घिन चाले पे ना गए। तो उससे जो उत्तम जन है ना, वो घिन के चलते हैं, मतलब उससे घृणा करते हैं, उसमें हाथ नहीं डालते हैं, उससे दूर होके चलते हैं कि वो गंदगी लगेगी। घिन चाले पे ना गए उत्तम जन कोई हाथ, उत्तम जन कोई हाथ अशुद्ध आशे अर्थानो, ऐसे अशुद्ध आशा वाला है, ऐसे ही अशुद्ध आशय वाला है। विद्या वर्ण कुल ऊंच चलन नीचे यूं जानो। चाहे विद्या उसकी ऊंची है, वर्ण ऊंचा है, कुल ऊंचा है, पर उसका चलन नीचा है। ऐसे वो पानी तो है लेकिन उसी में गंदगी गंदगी। जल तो है, उधर नदी बह रही है, इधर ये नाला बह रहा है, लेकिन नाला और नदी में क्या अंतर है कि नाले में गंदगी भरी है, बह वो भी रहा है, बह वो भी रहा है, पर एक शुद्ध एक अशुद्ध है। ऐसे महापुरुष फरमाते हैं कि ये मन में आशा है, मन में चलन नीचा है। कहाँ काजी पंडित दर्शनी जे मन को सक्यान नाथ। चाहे काजी हो, चाहे दर्शनी हो, चाहे पंडित हो, मन को तो नाथ नहीं, मन को तो कंट्रोल नहीं कर पाए। गाम गलिया को जल बहे मलगली चलिया साथ। नहीं हाथ नहीं नाथ लगाम न मोहरो, अरु नहीं अंकुश मात, उनकी गति कहिए कहाँ वे लिया विकलता साथ। नहीं नाथ लगाम न मोहरो, न नाथ, नाथ कंट्रोल करती है, पशु को जो नाथ होती है ना उसको कंट्रोल करती है, लगाम कंट्रोल करती है। तो महापुरुष हमारे खुद पे न तो कंट्रोल है, न लगाम है, न मोहर है, नहीं अंकुश नाथ, न किसी प्रकार का अंकुश है, न माथ है, यानी गुरु के सिर पे नहीं है। उनकी गति कहिए कहाँ वे लिया विकलता साथ। ऐसे की क्या गति कहो, मन में विकलता ही विकलता है, वे लिया विकलता साथ। कहूँ कोई शंक न आने, उनके मन में किसी प्रकार की कोई शंका ही नहीं है। अकृत करत न डरे मेर मुरजादा बहाने, नीचे काम करने में डरते ही नहीं, सारी मर्यादा को भंग कर दिया। जहाँ सत संतोष न शर्म शुचि, वे विक्या विकर्मा हाथ। न तो उनके सत्य है, न संतोष है, न शर्म है, न शुद्धता है, वे विक्या विकर्मा हाथ, विकर्मों के हाथ में बिक गए। नहीं नाथ लगाम न मोहरो, अरु नहीं अंकुश माथ। जो सुरड़ा तोड़ नकेल बिन, सारवान वशनाई, बावट ले भागा फिरे भोग सदे जहाँ जाए। जो सुरड़ा तोड़ नकेल बिन, सारवान वशनाई, सुरड़े है ना, नकेल तोड़ दी, और सारवान यानी उसको जो चलाने वाला उसके वश में नहीं है, यानी गुरु के वश में रहे नहीं। सारवान वशनाई, भावटले भागा फिरे, इच्छाओं के पीछे पीछे भागे जा रहे हैं, भावट के पीछे भागे जा रहे हैं। भोग सदे जहाँ जाए, जहाँ पे भोग सदता है, जहाँ पे इच्छाएं पूरी होती है, वहां पड़ जाते हैं। बिना बिना दावणे खर फिरे, खरीदे कर ललचाई, हंसहू के लारा पड़े और शर्म शंक कोई नाय। बिना दावड़े खर फिरे, जैसे जैसे बिना गधा होता है ना,
गधा होता है बिना दावड़े, बिना उसके पास फिरता रहता है। खरी देख ललचाए, गधी को देख के ललचा जाता है। वह हंसहू के लारा पड़े, भूख के उसके साथ का साथ में रहता है। और शर्म शंक कोई ना, हृदय में किसी प्रकार की कोई शर्म ही नहीं है, कोई शंका ही नहीं है। बोला स्यू स्याणा होए सही, अरु स्याणा जो गैला होए, तो वे कबहू सुधरे नहीं, ये जाने सब लोग। धिक्कार रहे अपने को, धिक्कार रहे हैं कि इस भोला सु स्याणा होए सही। महापुरुष हमारे कोई मूर्ख है ना, वो सत्संग में आ गया तो स्याणा बन गया, लेकिन यहाँ आने के बाद वो गेलिया बन गया। यहाँ आने के बाद बैठ गया तो उसके आगे फिर कोई रास्ता नहीं है, तो वे कबहू सुधरे नहीं। यहाँ आने के बाद अपनी आदत, अपनी स्वभाव, अपना कपट नहीं सुधरा तो उसके बाद नहीं सुधरने वाला है, अब कोई चांस नहीं। यहाँ आने के बाद यदि अपन नहीं सुधरे तो अब कोई चांस नहीं है। तो महापुरुष हमारे ऐसे तो फिर मूर्ख ही सही है। मूर्ख था, वो आया गुरु की शरण में, कोई भोला है, अब भोला यानी मूर्ख है, मूर्ख से सियाणा बन गया, और सियाणा होके दियो गेलियापना करता है तो फिर वो उससे ज्यादा कोई नहीं, फिर उसके सुधरने के कोई चांस। गुरुदेव ने अपने को क्या फरमाया, इस ज्ञान के आगे काली भीत, इस ज्ञान के आगे काली भीते, तो वे कबहू सुधरे नहीं, वे ये जाने सब लोय, ये जाने सब लोय, परा के शीतंग मारिया, परा के शीत माया के मारे में है। कर्म अजुक्ता करे, जुक्ति घर बन की हारिया, अजुक्ति कर्म करते हैं, घर और बन की जुक्ति को पूरी तरह हार गए। वो जो कायदे कानून नियम उसको पूरी तरह भूल गए। उनको कोई समझावता, उल्टा बस्तर फाड़े सोए, उनको यदि कोई समझाए तो उल्टे कपड़े फाड़े। भोला सु स्याणा होए सही, अरु जो स्याणा गहला होए, स्याणा सु गहला भया, गया जिनु का ज्ञान, ज्ञान पाए स्याणा भया, जाका सुजस बखान। स्याणा सु गहला भया, स्याणे से गहले हो गए, इस ज्ञान को पाके फिर गहले हो गए। इस ज्ञान को पाया और गैला क्या हो गए कि गाफिल हो गए, इच्छाओं के मारे हुए हो गए, मन में कामना आ गई, विकलता आ गई। इस ज्ञान के बाद यदि ये स्थिति है तो गया जिनु का ज्ञान, तो फिर उनके ज्ञान टहलेगा नहीं, फिर उनके ज्ञान ठहरने वाला नहीं है। ज्ञान पाए स्याणा भया, जाका सुजस बखान, लेकिन जो ज्ञान पाके स्याणे हो गए, समझदार हो गए, विचक्षण हो गए, समझने लग गए, तो उनका बखान होता है, उनका नाम होता है। सुजस बदे जशवंत को, जे जश के मार्ग जाए, झूठ कपट अक्रत करे, सो जश कैसे पाए। सुजस बदे जसवंत को, जे जश के मार्ग जाए, जो जसवंत है ना उसका सुजस बढ़ेगा, वो जस के मार्ग जाएगा। झूठ कपट अकृत करे, सो जश कैसे पाए, जो झूठ बोलता है, जो कपट करता है, उसको जस कैसे मिलेगा। झूठ बोलने वाले को, कपट करने वाले को, महापुरुष हमारे, उसको जस कभी भी नहीं मिलने वाला है, उसको जस नहीं मिलेगा। सो जस कैसे पाए, परमात्मा को कपट ही पसंद नहीं है, पर खुली किताब जैसे होना है, पर इधर की बात इधर छुपाई, इधर छुपाई, इधर छुपाई, इधर छुपाई। परमात्मा को ये बात पसंद नहीं, क्योंकि कोई क्या करेगा, स्पष्ट बोलो। अपन इधर का काम होता है तो क्या पता राम जी जाने, घर के काम में तो ऐसा नहीं करते। कहीं का रिजर्वेशन है, कहीं जाना है, तब तो अपन पक्का बोलते कि नहीं हमारे को कल जाना है। इधर के काम में तो कपट करते हैं, ये गुरु और राम से अपन कपट करते हैं, क्या पता राम जी ले जाएंगे, क्यों भाई। तो गुरु किसको किसको गेलिया बना रहे हैं अपन, अपन किसको गेलिया बना रहे हैं, राम जी को, गुरु को। अपन अपन किससे कपट कर रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं, कौन क्या है। तो महापुरुष हमारे इधर कुछ भी भक्ति की बात होती है तो अपन ऐसी परमात्मा को ही चलाते हैं, किसको चला रहे हैं अपन, क्यों चला रहे हैं। तो अपन को खुली की किताब जैसे, यहाँ आने के बाद खुली किताब, ये है बात नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, न इधर न उधर, न पीछे न आगे, खुली किताब जैसे। तो महापुरुष शर्मा रहे हैं कि यदि ये है तो परमात्मा को झूठ कपट अकृत करे, वो तो सब संसारिक बात तो बहुत नीचे रह गई, संसार का झूठ कपट ये। अब यहाँ आने के बाद यदि महापुरुष हमारे अपन नहीं सुधरे तो इसके आगे काली भीत है, इसके आगे काली भीत है। झूठ कपट अकृत करे, सो जश के से पाए, सो जश के से पाए, अंतर्गत में लिया। कारण क्या है, ये चीज करने के कारण अपने अंदर कोई मेली आशा है, अपने अंदर मेली आशा, इसलिए। बाकी कारण क्या है,
बाकी कारण क्या है, ऊंच नीच कोई वर्ण चलन जैसो प्रकाशे। जलन नीचा है तो नीचा प्रकाशित हो जाएगा, ऊंचा है तो ऊंचा प्रकाशित हो जाएगा, प्रकाशित हुए बिना नहीं रहेगा। जैसे भी आशा है वैसे चलन से उसकी आशा प्रकाशित होगी। रामचरण ता कारण है उत्तम चलन समाय, इसलिए तू उत्तम चलन को धारण कर। उत्तम चलन को सुजस बदे जशवंत को, जे जश के मार्ग जाए। जो जसवंत है ना, जो सुजस है, उनका जशवंत का बढ़ेगा। कौन? जो जस के मार्ग पे जाएगा। जस के मार्ग पे कौन जाएगा? जो गुरु की शरण में रह के गुरु की मर्यादा में रहेगा, वो जस पाएगा। जस रूपी कीर्तप करे सियाणप अकड़ उपाय, पे राम भजन बिन राम चरण काल अचूक क्यों खाए। जस रूपी कीर्तप करे सियाणप अकड़ उपाय, सियाणापन उपजा के जस रूपी कीर्तन करे तो वो सियाणा है, वो अक्कल वाला है, वो अक्कल वाला। पे राम भजन बिन राम चरण काल अचूक क्यों खाए, नहीं तो राम भजन के बिना काल आके पूरी तरह खा जाएगा। तो मेन अक्कल क्या है? तो मेन अक्कल गुरु की शरण मेरे के, गुरु की मर्यादा मेरे के। राम भजन खाली असर नहीं करेगा, बोले अपन भजन कर रहे हैं तो गुरु की मर्यादा, गुरु की शरण में लेके राम भजन करेंगे तब जाके काल खाएगा नहीं, बाकी तो काल आके खा जाएगा। सो काल गति आगे कहेंगे। अकलहीन अरु अकल गति पुनि संसारी रीत, भजन बिना सब ग्रास है महाकाल विपरीत। अकलहीन अरु अकल गति पुनि संसारी रीत। इस पाठ में अपने को ये समझाया कि अक्कल ऋण क्या होता है और असली अक्कल की गति, अक्कल के बारे में अपने को पूरा बताया था। पाठ बड़ा जबरदस्त था कि अक्कल किसको बोलते हैं। अक्कल किसको बोलते हैं? पुनि संसारी रीत। और संसार की रीति कैसी कि इष्ट से भ्रष्ट है। संसार की रीति कैसी बताई गुरुदेव ने कि संसार पूरा झूठ पे चलता है, इष्ट से भ्रष्ट है, भजन बिना सब ग्रास है, भजन के बिना सबको खाने वाला है। महाकाल विपरीत, ये महाकाल विपरीत है, ये आगे अपने को फरमाएंगे। इति श्री विश्वास बोध आत्मा शोध अकल महिमा जगत रीति निरूपण नाम शब्द 1299 एकन विशो प्रकरण समाप्त। विंशो प्रकरण शिष्य वचन। काल महाविपरीत गति कैसे जान पराय, कहो प्रभु जी आप मुख जो भजहूँ वै उपजाए। काल महाविपरीत गति कैसे जान पराय, कैसे जाने कि ये काल महाविपरीत गति है। इस बात को जाने, कहो प्रभु जी आप मुख, हे गुरुदेव आप अपने मुखार बिंद से कहिए, आप अपने मुखार बिंद से कहिए, ताकि जो भजहूँ भय उपजाए, ताकि मैं भय उपजा के भजूं। पूरा संसार बोल रहा है काल आएगा काल आएगा काल आएगा, पर संसार का असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो उसको करके नहीं बोल रहा है। इसलिए शिष्य गुरुदेव से प्रार्थना करते कि आप अपने मुखार बिंद से फरमाएंगे तब मन में भय आएगा और भय उपजा के राम का भजन होगा। तो इसलिए आप अपने मुखार बिंद से फरमाइए। तो गुरु फरमा रहे हैं गुरु वचन। काल महाप्रचंड से कंपित है ब्रह्मांड, नागलोक सुरलोक मद सप्तद्वीप नवखंड। सप्तद्वीप नवखंड देह धर सबे गिरा से, अज ईशरु अवतार रची रचना ज विनाशे। रामचरण भज राम को जू माफ होए जमदंड, काल महाप्रचंड से कंपित है ब्रह्मांड। काल महाप्रचंड से कंपित है ब्रह्मांड, काल महाप्रचंड, पूरा ब्रह्मांड कंपित है, पूरा ब्रह्मांड उससे कंपित है। नागलोक सुरलोक मद सप्तद्वीप नवखंड, चाहे नागलोक हो यानी पाताल लोक हो, देवलोक हो और ये पृथ्वी लोक हो, सातों द्वीप हो, नौवीं खंड हो, सब दूरकाल का साया है, सब दूरकाल छाया हुआ है, सभी दूरकाल का भय है। सप्तद्वीप नवखंड देह धर सबे गिरा से, शरीर जितने भी शरीर धारण कर रखा सबको काल आके खाएगा। जिन्होंने सब ने शरीर धारण किया सबका जाना तय है। अज ईशरु अवतार रची रचना जविराशे। अब महापुरुष फरमा रहे, अरे जिसने सृष्टि की जो रचना करने वाले ब्रह्मा जी है वो भी
वो भी हैं ईश्वर हो, चाहे ब्रह्मा जी हो कि शिव जी हो कि अवतार आए कि जितनी भी रचना, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, ये जो रचना रची गई है सबका विनाश होगा, सबका विनाश होगा। राम चरण भज राम को जो माफ होए जमदंड। अब उससे अलग होने का क्या तरीका है? तो अपने को गुरुदेव फरमा रहे कि राम का भजन कर, गुरु की शरण मेरे के, राम का भजन कर, ताकि तेरे जम दंड माफ हो जाएगा, काल का दंड माफ। फिर शरीर तो जाएगा पर जीव काल की गति में नहीं जाएगा। शरीर तो जाना तय है पर काल की गति में नहीं जाएगा। जहाँ काल सबलती हूँ लोक में और सबल कोई नाय, सुर सावंत आसुर नरा समय समय चुन खाए। काल सबलती हूँ लोक में और सबल कोई नाय, काल सबसे सबल है तीनों लोक में और सबल कोई नाय, उससे ज्यादा सबल और कोई नहीं है। सुर सावंत आसुर नरा समय समय चुन खाए। वो चाहे देवता हो, चाहे सावंत हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, सबको समय समय जिसका आता है। फिर ये नहीं देखता कि उम्र क्या है, वो हो अपन गीत गाते कि वो हो बालक चला गया। अब यदि अपन इसी चर्चा करते हैं तो अपन मूर्ख भरी चर्चा करते हैं कि बालक चला गया कि जवान चला गया। अब वो जवान की वहां वो बुढ़ा हो चुका था, बालक था पर वहां तो वो जीव था। पर यदि अब अपन ऐसी भूली चर्चा करते हैं, अपने मुंह से निकलता ही है कि ओहो बालक चला गया, कम उम्र चली गई, ऐसा हो गया। लेकिन वो तो वहां का तो नियम है, वहां तो बालक बुढ़ा जवान कोई भी नहीं, वहां तो जीव है, करोड़ों वर्ष पुराना जीव है और उसकी उसकी बस उसकी उसको इतना ही होनी भुगतनी कर्मों के आधार पे, इतना ही मनुष्य जन्म है, इतना ही ये है, इतना ही है, आया और उसका जाना तय है। लेकिन अभी अपनी दृष्टि कहाँ है? अपनी दृष्टि बाहर है, संसार में है, इसलिए अपन उस गति को जान नहीं पाते हैं। समय अब उससे देख के अपने को जागना है कि देख लो अपनी यही गति है। अपन वो जागते तो नहीं, अपन कहानी किससे करने लग जाते हैं, बातें करते और कहानी किससे करने लग जाते हैं। अपन जागते नहीं, करे जागो देख लो क्या स्थिति होने वाली है। समय समय चुन खाई खान को क्षुदा अलेखे। वो तो भूखा का भूखा है काल, तो वो तो खाने के लिए बैठा हुआ है, उसका पेट कभी भरता ही नहीं, उसका पेट कभी भरता ही नहीं, समय समय से चुन के खाता है। राजा रंक जवान बाल वृद्धा नहीं देखे। वे नहीं देखता है कि राजा है, इसका राज्य चला रहा है, कि ये भिखारी है, कि इसकी क्या स्थिति है, कि जवान है, कि बालक है, कि वृद्ध है, कि इसका काम ये बाकी है, कि अभी शादी हो रही और उसी फेरे में से ही ले जाता है, शादी हो रही और फेरे में से ही ले गया। तो ये थोड़े देखता है इसकी शादी तो होने दो, ये भोजन कर रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है और चले गए अपने। तो प्रत्यक्ष उससे बड़ा और क्या, कवे से भी ज्यादा का उदाहरण आप देखो कि वो नहीं देख रहे कि गाड़ी चला रहे हैं, इनके पीछे दो सवारी बैठी है, 2 मिनट रुके और काल आए, चलाते चलाते झपट्टा मारा। इससे और बड़ा अपन उदाहरण क्या देखेंगे? चलाते चलाते झपट्टा है, अपने प्रत्यक्ष अपने अपने सामने का उदाहरण। और इससे ज्यादा अपने को क्या चीज जगाएगी? इससे ज्यादा अपने को कौन सी चीज जगाएगी? अपन देख रहे जागो जागो, इससे ज्यादा और क्या। काल के इसमें सो रहे तो अगला कोई पाठ अपने को जगा नहीं पाएगा। भय पैदा करने वाला प्रेश नहीं था कि हमारे में भय आए, क्योंकि अपने में भय नहीं ना। सारा लेके मेन जगह बैठ के सोते हैं, आपको 10 बार बोला इस जगह बैठना छोड़ दो, या तो ये मेन जगह है और आप यहाँ पे बैठ के, या तो कल से यहाँ बैठना नहीं। रामचरण कोई ना बचे जे रचिया रचना माय। जो भी रचना में रचे गए वो कोई भी बचने वाला नहीं है। आगे पीछे भार लद जाया सो सब जाए। आगे पीछे भार लाद के यानी कि कर्मों को लेके जो भी आया है वो सब जाएंगे। भार किसका? बाहर का सामान तो एक नहीं ले जा सकते, बस अपना किया जो अपन ने वो सब भार। और कितना वो भार अपने को दिखाई नहीं दे रहा। अपने सिर पे एक पोटला लगा जाए तो हाय भाई करने लग जाते। ये भार अपने ऊपर कितना जबरदस्त है, जो अपने को सीधे कांटे चुभोएगा, सीधे कांटे चुभोने वाला, सीधे अपने को तकलीफ में डालेगा। वो अपन जब जाएंगे तब महसूस, तब हाय भाई करेंगे। जब अपने कर्म आते ना, अरे बारे बारे करेंगे, फिर राम वाम याद आने वाला नहीं, अरे मारे अरे बारे फिर निकलने वाला अपने से कि करेंगे क्या। फिर वो गति राम जी अपनी संभालेंगे नहीं, दया नहीं करेंगे। फिर बोला तुम तो दया ही नहीं करते हो, तुम तो निष्ठुर हो। तो बोले तूने ऐसा काम ही किया है, काम ही ऐसा किया, दया के लायक ही नहीं है। फिर दया के पात्र अपन नहीं रहेंगे, तो दया के पात्र नहीं रहेंगे। फिर राम जी दया करेंगे नहीं। ये कहाँ पहले अभी दया कर रहे हैं कि अरे भी सीख जाओ, अभी दया कर रहे हैं तो अभी अपन उस मौके को चूके जा रहे हैं, अपने को चेता रहे हैं, भय उपजा रहे हैं
कि अरे भय आज करो, थोड़ा भय करो। कहाँ सबल निबला, कहाँ कहाँ असुर सुर अवतार। कोई भी हो अवध बदीता नारया, कर देखो ये विचार। कहाँ सबल निबला, कहाँ चाहे सबल हो कि निबल हो कि सुर हो कि आसुर हो कि अवतार हो, जिसकी उम्र बीत गई कोई भी नहीं रहा। देखो ये विचार, देखो ये विचार मही पर दर्शे नाय। कहीं दिखाई दे रहे, मही न चाली लार मही पति किते बिलाही। पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई, कितने राजा चले गए, मही पति है। पृथ्वी के राजा, जो पृथ्वी के राजा कहलाते, पृथ्वी पे राज करने वाले, वो कितने ही चले गए। पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई, पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई, पर अपना अहंकार देखो। रामचरण भज राम को, यो जान अचिर संसार। अपन तो जो 70-80 साल में यू कपट करा, इधर झूठ, इधर कपट, इधर जाने क्या राज्य प्राप्त कर लेंगे, कहीं के कहीं क्या प्राप्त हो गया। बस एक आदत पड़ गई, एक स्वभाव पड़ गया, अपना एक आदत हो गई। अब क्या प्राप्त हो रहा है पता ही नहीं, बस एक आदत हो गई है। और उसमें आज तक किसको क्या, बड़े बड़े राजा महाराजे खाली के खाली चले गए। उनने ही कहा कि हमारे हाथ खाली, बता देना कि देख लो हम ही ऐसे कैसे जा रहे थे, तुम क्या लेके चले जाओगे। अपने को ये बता दिया, रामचरण भज राम को, यो जान अचिर संसार। ये संसार कैसा है, अचिर है। कहाँ सबल निबला, कहाँ आसुर सुर अवतार। आसुर सुर सावंत कहाँ, कहाँ रावत रणखम। काल सबल जोधा गिले तो निबला कहाँ अचम। आसुर सुर सावंत कहाँ, कहाँ रावत रणखम। आसुर हो कि सुर हो कि सावंत हो कि राजा हो कि कोई भी हो, कहाँ रावत रणखम, कोई कितनी उम्र वाला हो। महासकल जोधा गिले तो निबला कहाँ अचंब। ये काल जो है ना, सबल से सबल और जोधा से जोधा को गिल गया, तो फिर अपने जैसों की क्या ताकत है। निबल के लिए तो महापुरुष शर्मा ने निबल कहाँ, निबले को ले गया तो क्या हो गया। रावण जैसे, जिसने कि ब्रह्मा जी से भी अपनी कुंडली पूछ के और उस काल को हटाने का प्रयास कर लिया, उसको भी काल गिर गया। तो अपने जैसे निबल क्या, निबलेगा क्या, अचंभा करते अपन। संसार में मरने वाले का क्या अचंभा करे, तो निबला। इसीलिए पहले बोलते थे तो मुझे बात समझ नहीं आती थी कि जीवन झूठ है, मृत्यु सच है, मृत्यु अटल सत्य है। कुछ बात तर्क मन तार्किक है, मेरा मन आसानी से नहीं मानता। कैसे भाई, जी तो भी रहे, जीना झूठ कैसे हुआ। तब पता चला कि जो चीज आएगी, जो ये तो सब झूठ इसलिए कि वो उसी में जाना तय है। तो फिर जीवन तो 60 साल अपन जो जिए, 50-70 साल जो अपन जिए, 80 साल जो अपन जिए, सब एक स्वप्न की भांति हो जाएगा। फिर नया वापस है वैसे कि वही गिनती शुरू करो, वही ABCD शुरू करो। तो निबला कहाँ अचम, अचम जीवन को धरिए। निबले का क्या अचंभा है, अचंभ आश्चर्य तो जीने का करो कि आज जी रहे हैं अपन, आज का दिन अपने को मिला। अपन वो शुक्रिया अदा नहीं करते कि हे परमात्मा तूने आज का दिन दिया। अपन तो उड़ते से झूठ कपट तेरी मेरी इसमें लग जाते हैं, परमात्मा को शुक्रिया अदा नहीं करते। तो आश्चर्य तो जीने का करो कि तूने आज का दिन दिया, तो मैं उस दिन को लेके लगूं। ऐसा काम अपन कभी नहीं करते। तो निबला कहाँ अचम, अचम जीवन को धरिए। अवध अंजलि नीर जान हरि सुमरण करिए। अवध अंजलि नीर, ये कैसे है, जैसे अंजुलि से पानी निकले जा रहा है ना, ऐसे उम्र अपनी चले जा रही है, अपने श्वास बीते जा रही है। ऐसा जान के हरि सुमरण करो कि समय बीता जा रहा है, सुमरण बिन चलता समय होती बहुत असंभ। और सुमरण के बिना यदि चले गए तो बस होती होसी बहुत असंभ। तो फिर बहुत बुरा होने वाला है, वो तो उसमें जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं, फिर सब असंभव हो जाएगा। फिर तेरे हाथ की बात गई, अब जाने कब वो तेरे हाथ में बात आएगी। आसुर सुर सावंत कहाँ, कहाँ रावत रणखंड। झूलना बलवान बड़े बर शुद्ध शूर कोई, रणजीत जिनु का नाम है जी। विद्या बाण विचक्षण सावधानी, सारे सुंज सुखी आराम है जी। पर घट सबे लोक माही, बड़ी रीत जाकी अति माम है जी। जन राम चरण भजन, बिना कुछ लात नहीं कहीं ठाम है जी। बलवान बड़े बर शूर कोई,
रणजीत जिन्हों का नाम है जी। बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े शूर, जिनका नाम रणजीत रख लिया गया था, जिन्होंने हर रण को जीत लिया, वो रणजीत के लाए, उनका नाम ये आ गया। विद्याबान विचक्षण सावधानी, बड़े विद्याबान, बड़े विचक्षण, बड़े सावधानी, सारी सुंज सुखी आराम है जी। उनको सब, उनके आगे छत्र की छांव में चलने वाले, इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं, हर तरह का आराम, हर तरह के सुखी रहने वाले, पर घट सबे लोक लोक माही, बड़ी रीति जाकी अति माम है जी। महापुरुष हमारे जो सब संसार में प्रगट हो गए, जिनकी बड़ी बड़ी रीति रही, जो हर जगह प्रसिद्ध हो गए, जिनका जस फैल गया, पर जन राम चरण भजन बिना कुछ लात नहीं कहीं ठाम है जी। इतनी सारी विशेषताएं भी हो गई, लेकिन यदि भजन नहीं हुआ तो फिर बाद में कुशल नहीं होगी। सब बाहरी बातें हो गई। ये सारी विशेषताएं होने के बाद भी यदि भजन नहीं हुआ तो कुशल कहीं भी नहीं मिलने वाली है। कुशल कहाँ लग पूछिए, जहाँ सांशोला गोलार, काल काल सांस गिण गिण गिले, टले न एक लगार। कुशल कहाँ लग पूछिए, हर कैसे हो बढ़िया है, कैसे हो बढ़िया, कुशल मंगल है, कुशल मंगल है, जाने क्या कुशल मंगल है। अगले सेकंड का तो एक सेकंड का भरोसा नहीं है, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं, और अपन कह रहे कुशल मंगल है, कुशल मंगल है, कुशल मंगल है। कुशल कहाँ लग पूछ, अपनी आदत ऐसी पड़ गई कि कोई मर भी गया, उससे पूछ रहे कैसे, वो भी बोल रहा बढ़िया है। ये एक स्वभाव पड़ गया। मैंने ये उदाहरण प्रत्यक्ष देखा, मुंह से निकल गया उनके घर में डेथ हो गई, कैसे, वो भी कह रहे बहुत बढ़िया है। फिर मेरे को याद आया, कह रहे इनकी तो डेथ हो गई और वो बोल रहे बहुत बढ़िया है। मतलब एक स्वभाव पड़ गया, क्यों, रटे रटाए डायलॉग है, रटे रटाए, बोले कैसे हो बढ़िया है। फिर मुझे याद आया, इनकी तो डेथ हो गई, कह रहे बहुत बढ़िया है, इनके मुंह से नहीं निकला कि हमारे ऐसा। और अपनी भी ऐसी आदत है, पूछने अपन को ही कहना चाहिए हाँ भाई ऐसा, और वो एक स्वभाव हो गया, एक रटे रटाए डायलॉग हो गया, कैसे हो, बोले बहुत बढ़िया है, कैसे हो, बहुत बढ़िया है। अब कहाँ बढ़िया है, काल तो आके खाए जा रहा अपने को। कुशल कहाँ लग पूछिए, जहाँ सांशोला गोला, संशय सात का साथ में लगा हुआ है, संशय सात का। पर वो क्यों बढ़िया बोले थे, क्योंकि वो जो मरने वाला या तो माँ थी या सास थी या और कोई था या ससुर थे या ऐसे रिलेशन वाला था, तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है। वो यदि आपस का कोई जोड़ा होता तो उस वक्त तो बोलते कि वो हमारी ऐसे, तो वो स्वार्थ का संबंध था ना, स्वार्थ मतलब वहां स्वार्थ खत्म हो गया था, तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। ये मैंने प्रत्यक्ष पूछा रिश्तेदार में, तो फिर मुझे लगा हो ये तो ऐसा हुआ, और कह रहे बहुत बढ़िया। तब मेरे को एहसास हुआ है, अंदर पूरी गुरुदेव ने हिस्ट्री निकाल डाली कि देख ले ऐसी गति, और एक रटे रटाई बात है। यही नहीं उनको लग रहा है कि भाई माँ गई है कि क्या गई है, कि वो भूल गए, वो अंदर मतलब वो उस बात को भूल चुके ना, तो मुंह अपने आप बोल देता है, मुंह अपने आप बोल देता है। काल सांस गिण गिण गिले, टले न एक लगार। काल तो जो है ना वो श्वास गिण गिण के खाएगा, वो एक भी नहीं टलने वाले, वो एक भी नहीं टलने वाले हैं। टले न एक लगार, अंत दिन नेड़ो आवे, अंत में वो समय आने वाला है। कहाँ राजा रंक फकीर असुर सुर रहन न पावे, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, देवता हो, कोई रहेगा नहीं। रामचरण भज राम को, ताते होई होशियार। अपन होशियार बहुत है, लेकिन अपन कहाँ है, अपने कामों में बाहर, इधर होशियार नहीं है। इधर तो अपन वाह राम जी जो करेंगे, अपन इसमें भी होशियारी अपनी इसे भी अपन राम जी पे धक्का देते, इसमें भी होशियारी करते हैं। तो महापुरुष हमारे, अरे तू वास्तव में होशियार होके, तेज होके और राम का भजन कर। रामचरण भज राम को, ताते होई होशियार। कुशल कहाँ लग पूछिए, जा सांशोला गोलार। सांशे खायो जगत सब, भक्त हूँ लिया लपेट। कोई बिरला उबरिया, जे पूरा सदगुरु भेट। सांशे खायो जगत सब, भक्त हूँ लिया लपेट। पूरे संसार को संशय ने खा रखा है, सारे भक्तों को लपेट लिया। कोई बिरला उबरिया, जे पूरा सदगुरु भेंट। कोई बिरला था जो उससे उबरा, जो पूरे सदगुरु की भेंट करी। तुझे पूरा सदगुरु भेंट, ज्ञान गम तृष्णा जीती। जिसने तृष्णा को जीत लिया, नाना हरस उपाय स्वाद की सर का बीती। नाना तरह के हरस उपजा के
नाना तरह की हरस सरक सब जिसकी खत्म हो गई हो। राम चरण भज राम को रहे जब ममत समेट, इसलिए राम का भजन करो, ममता को समेट के रहो। सांशे खायो जगत सब भक्तों लिया लपेट, कोई क बिरला उबरिया जग से उड़ला हो, काम कल्पना जीत के अहूँ ममत को खोए, कोई क बिरला उबरिया जग से उड़ला हो है। संसार से उड़ले हो के महापुरुष ने शब्द कितना उसको सरलता से अपने को समझाया कि उड़ले हो गए, वहां से पूरे खाली हो गए, हट गए, फारिग हो गए। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि संसार से उड़ले होके कोई बिरले उभरे, अपन उड़ले नहीं है संसार में, तो अपन भयंकर उलझन में कोई बिरले हैं जो उड़ले होके इससे उबर गए, महापुरुषों जैसे उभरे हैं। महापुरुषों काम कल्पना जीत के अहूँ ममत को खोए, काल का काम कल्पना को जीत के अहंकार और ममता को खो दिया। अहूँ ममत को खोए अन्यथा तज असनाई, दूसरी सारी असनाई को छोड़ दिया, दूसरी सब असनाई को, नहीं तो घर छोड़ दिया तो वन में भी वही झंझट है, वन करे तो कहे घर, दोनों एक ही चीज है। गृहस्थी छोड़ दी तो बाहर उतनी की उतनी उलझन है, बस जगह बदल दी, वही लड़ाई झगड़े तेरी मेरी कपट, वो तो गया ही नहीं, जगह बदल दी। अब जगह बदलने से क्या हुआ, जगह बदलने से तो महापुरुषों जैसे रहे। अहू ममत को खोए अन्यथा तज असनाई, आन आराधन नहीं भजन से प्रीत सवाई, आन आराधन फिर करते नहीं है, भजन से प्रीति सवाई हो गई। रामचरण आनंद लिया संशय लिपे न सोए, फिर आनंद लेके किसी प्रकार के संशय में लिपते नहीं है। लिपे न सोए कोई बिरला उबरिया जग से उड़ला होए, ग्रेही सब संशय भरिया निरसंशय कदे न होए, राजा प्रजा पातशाह कहाँ काजी पंडित कोय, ग्रेही सब संशय भरिया, पूरे संसारी संशय से भरे हुए, पूरा जो संसार है वो ग्रह ही सब संशय भरिया, ग्रह यानी गृहस्थी यानी संसारी, जो भी संसार के कामों में अटका है सब संशय से भरा हुआ है। निरसंशय कदे न होए, उसके भ्रम कभी जाते ही नहीं है, कभी निरसंशय होता ही नहीं है। राजा प्रजा पातशाह कहाँ काजी पंडित कोई, चाहे राजा हो प्रजा हो बादशाह हो काजी हो पंडित हो कोई भी हो, कहाँ काजी पंडित कोई बेक बड़ दर्शन धारी, चाहे कोई भी भेकधारी हो दर्शन धारी हो, ये न ठहरे ज्ञान ग्रह की अजक अकारी, हृदय में ज्ञान क्यों नहीं ठहरता है, क्योंकि संसार की अजक बड़ी जबरदस्त है, संसार की अजक लगी हुई है, पूरे हृदय में अजक ही अजक है, तो ज्ञान ठहरता ही नहीं है। बिरला कोई विवेक से पल भर उड़ला जो, बिरला कोई विवेक से, कोई बिरले हैं जो विवेक से पल भर उड़ला होए, पल भर के लिए उड़ले होए, पल भर के लिए उड़ले होए, गिरे ही सब संशय भरिया निरसंशय कदे न हो, पल भर में उड़ले हो गए। हाँ पल भर उड़ला होए, मतलब जान के उसी सेकंड जैसे उसी कि समय उसी समय हो गए। ग्रे ही सब संशय भरिया निरसंशय कदे न होए, महापुरुषों ने जान लिया कि सत्य असत्य, तो वो उड़ले हो गए, जहर जान लिया, जैसे अभी अपन जहर से उड़ले है ना, अभी कोई जहर पिलाएगा तो अपन पियेंगे क्योंकि अपन उससे उड़ले हो गए, नहीं 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 जहर नहीं पीना है। ऐसे महापुरुष संसार से उड़ले हो गए, ऐसे संसार से उड़ले हो गए। आगे और अपने को फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम राम। राम